हाय एवरीवन। तो देखो आप क्वांटम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। क्वांटम थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए ये वैसे तो रिवीजन सीरीज़ है, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़नी ही पड़ेंगी। जिसका बायो का बैकग्राउंड था वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल का, क्योंकि इसमें पोर्शन ज़्यादा। क्वांटम मतलब ये है कि मैथमेटिक्स काफ़ी सारे इन्वॉल्व होगी, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा डिफरेंशिएशन अपना पढ़ लेना, इंटीग्रेशन अपना पढ़ लेना थोड़ा सा। बाकी मैं इंटीग्रेशन के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको करा रही हूँ, ठीक है। क्वांटम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वांटम में पहली बात तो जैसे मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं ये आपको बताऊंगी कि क्या क्या फॉर्मूले जो टोटल इसमें यूज़ करने हैं इंटीग्रेशन के, वो सारे आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ। बेसिक चीज़ें सीख लो, ताकि अगर इस प्रॉब्लम में आपने कहीं और से नहीं भी देखा, नोट्स नहीं है तो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट करोगे तो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स वालों को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। cos 2 थीटा का क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन आपको जब हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में मोस्टली क्या यूज़ होता है कि हम वहाँ पे दे रखा है cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें पूछता है, इंटीग्रेशन फॉर्म में cos स्क्वायर थीटा को पूछेगा, तो इसका क्या निकालना है? इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये सिंपली आप याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो फॉर्मूलेस तो याद करने पड़ते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। अब देखो मैंने यहाँ पे एक वाला क्वेश्चन लिखा है, ऐसा मतलब इंटीग्रेशन करते टाइम आपको दिखेगा, ऐसा फंक्शन दिखेगा, इसलिए छोटा छोटा चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ। क्वेश्चन करो तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, या ऐसे हो कि ये इंटीग्रेशन आप उस टाइम सॉल्व ना कर पाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अब इसको सिंपली में क्या इंटीग्रेट करना है, हम क्या करेंगे, जो cos स्क्वायर, देखो अगर cos थीटा का सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता तो हम कर लेते। cos थीटा का होता है साइन थीटा डायरेक्ट, ठीक। बट अगर cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में दे रखा है तो पहले उसे हम लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2 है इसके फॉर्मूले, तभी मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 0 से पाई अपना लिमिट्स लगा दो। cos स्क्वायर को ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, ये बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए इसे वीडियो के साथ साथ चीज़ें याद कर लो। ये नहीं कि बाद में उसे रटो बैठ के 1 घंटे, समझते जाओ और याद हो जाएंगी अगर समझ में आता जाएगा तो, ठीक है। ये 1/2 है, इसे अलग अलग कर लेते हैं। 0 से पाए 1/2, यहाँ पे क्या है dx, ठीक। तो 1/2 इंटू dx, और चाहे तो साथ साथ इंटीग्रेट कर लो, चाहे तो प्लस से दोनों को अलग अलग कर दो। 0 से पाए cos 2 थीटा, यहाँ पे भी बाई 2 आ जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब 1/2 को क्या करोगे, इंटीग्रेट करो। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, सिर्फ dx होगा, आ जाएगा x, और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे 0 की पाई 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगाते हैं फर्दर, cos 2 थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है, तो जब इसे इंटीग्रेट करते हैं ना कोई भी चीज़, जो ऊपर जो हमारा जो कांस्टेंट है 2 है, वो नीचे भी आके मल्टीप्लाई होता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, पहले से 2 है इंटू 2, ये कांस्टेंट है कि 1/2 पूरे में डिवाइड है ना, थीटा का नहीं है, पूरे में डिवाइड है, तो इसे 1/2 बाहर ले सकते थे। 1/2 क्या हम बाहर ले लेते हैं, 1/2 हम बाहर ले, अगर हम बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 2 आया, और 0 से पाई लिमिट्स लगा देनी है, ठीक है। 0 से पाई लिमिट्स लग गया, यहाँ पे अगर पहले हम लिमिट्स लगाते हैं तो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो पाई माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। पाई माइनस का 0, यहाँ पे 1/2 पहले से है, प्लस लगाया, यहाँ पे क्या करोगे, पाई थीटा की जगह रखेंगे पाई माइनस का 0, तो साइन एनी पाई क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है, साइन एनी पाई 0, साइन 0 भी 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। आंसर आएगा सिर्फ पाई/2 आपका आंसर आ गया, ठीक। समझ में आ गई ये चीज़, आसान थी, और इसका इंटीग्रेशन काफ़ी देखने को मिलता है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको करा भी दिया, ठीक है। देखते हैं दूसरा, देखते हैं। देखो अब ये वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है इसको सॉल्व करने के लिए, और उससे ना क्वेश्चन इतना सिंपल और इतना आसान हो जाएगा ना कि अभी तुम्हें दिख रहा है बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स आना चाहिए। अभी देखो 0 से पाए एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx,
इस क्वेश्चन को करने के लिए बाई पार्ट्स आना चाहिए। बाई पार्ट्स का क्या होता है, 0 से पाए फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, सेम यही चीज़ होती है, यही फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। इसे कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन होगा, ये हम डिसाइड करते हैं इससे, आई8 से डिसाइड करते हैं। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और जो सेकेंड या थर्ड में आता है, जो बाद में आएगा उसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इन्वर्स, लॉगैरिथम, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो अब यहाँ पे देखो x है, अर्थमेटिक फंक्शन है, साइन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाद में आया, तो फर्स्ट फंक्शन इसे मानेंगे, सेकंड इसे मानेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका देख लो, फॉर्मूला है 0 से पाए लगा लो, लिमिट्स या हम क्या लिमिट्स नहीं, सीधे फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है फिर अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, फर्स्ट फंक्शन, आप देखो इस फॉर्मूले में छोटी सी एक ट्रिक ये भी याद रखो कि जब हमारा इस फॉर्मूले को याद लिखते हैं हम, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है, सेकंड का ही तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा एज इट इज़ रहेगा, बाहर लिख दो क्योंकि उसमें सेकंड फंक्शन का ही हमारा इंटीग्रेशन होता है। ठीक, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस का साइन लग गया। फर्स्ट फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन नहीं होता है, फर्स्ट फंक्शन का होगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का हमेशा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या, फिर से एक बार यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन होता है, टोटल इंटीग्रेशन इसमें 2 बार होगा। ये तो तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कहते हैं बाई पार्ट्स फॉर्मूला। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, आप उसी ट्रिक से क्वेश्चन फॉलो करोगे, जो भी आपका मन हो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे सॉल्व करना। बस इस ट्रिक को देख लो एक बार और बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या है, हमें क्या करना होता है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 0 से पाए एक्स की पावर कुछ भी दे रखी हो, एक्स की पावर क्या हमने n मान लिया, यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स की पावर कुछ भी दे रखी हो और साइन एक्स में कोई पावर नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स क्या है, साइन एक्स ही होना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, बस उसमें कोई पावर नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को तो हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, या सेकेंड का होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट का होता है हमारा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई के लिए यहाँ पे हमने स्क्वायर माना है तो n बराबर 2 है, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे साइन एक्स से करना है हमें इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, से एक्स स्क्वायर का आएगा 2x आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर आएगा 1 आएगा, फिर आएगा 0। एक्स स्क्वायर को करोगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आएगा 2x। ठीक, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे 2x का 2 आ जाएगा, फिर 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, कांस्टेंट 0। ठीक, अब इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स का आएगा माइनस का कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स का आएगा माइनस, पहले से साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का क्या आएगा, 3 बार करना है, साइन एक्स का आएगा माइनस का प्लस का आ जाएगा फिर, क्योंकि पहले से एक लगा हुआ है। आप कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे स्टार्ट कैसे करते हैं, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस करते रहना है, लास्ट वाले को कुछ नहीं मिल रहा और एरो डायगोनल लगा देना है। ठीक, लिखना कैसे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके सीरीज वाइज लिखती जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या, माइनस का साइन लग जाएगा, आया कॉस एक्स, 2x, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, दिख रहा है क्या आया, 2x साइन एक्स। ठीक, और यहाँ पे आया प्लस प्लस है, प्लस का कॉस एक्स। ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड फॉर्म है इसका। ये अगर बाय पार्ट से लेंथी अपना इंटीग्रेशन करोगे तो भी यही आएगा, इस छोटे से मेथड से इंटीग्रेशन करोगे तो भी यही आएगा, छोटे सिर्फ ये करना है। ठीक है, अपना बाय पार्ट से करके देख लेना, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, इसको फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप में, तो इससे आसान रहेगा। ये इंटीग्रेशन आ गया, 0 से पाई लिमिट्स लगा दो तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, अपना देख लेना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है, इसके बाद देखते हैं, देखो गामा फंक्शन इसके बाद देखना है हमें। अब इसके बाद गामा वाले बचे हैं। गामा फंक्शन इस चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कभी कभी डायरेक्ट ही यूज़ कर देता है इस प्रॉपर्टी को। पहले हम ये वाला देखते हैं। देखो स्टार्टिंग क्या होता है, 0 से, देखो 2 गामा फंक्शन है, एक होता है 0 से इन्फिनिटी के लिए,
एक होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए। तो लिमिट्स का ध्यान रखोगे, बाकी गामा फंक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे अल्टीमेटली। 0 से इन्फिनिटी वाला है और यहाँ पे दे रखा है x की पावर e की पावर माइनस का ax, ठीक है, e की पावर माइनस का ax दे रखा है dx। अब इसका क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन पूछा। ऐसे वाली चीज़ों का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, इसके लिए क्या है, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, गामा फंक्शन हमारा अप्लाई हो जाता है। अब देखो इसका जो हमारा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो आता है हमारा होता है n फैक्टोरियल, या गामा फंक्शन में आता है गामा फंक्शन n+1। समझ में आ रहा है, ये 0 से प्लस इन्फिनिटी x की पावर 1। अगर ऐसा फंक्शन दे रखा है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि मतलब जब आपके सामने क्वेश्चन आए सीधे आप पहचान जाओ कि गामा फंक्शन का ही है। पहले देखना, लिमिट देख लेना कि 0 से प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। x की पावर कुछ हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा हो, एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस का ax, या यहाँ पे क्या कोई a मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट है, और n तुम्हारा क्या 2 3 4 ऐसे कुछ दे रखा होगा, ठीक। यहाँ पे जो आपके फॉर्मूले में यूज़ होना है, अच्छा रुको एक सेकेंड, n+1 a की पावर n+1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। ऐसे ये फॉर्मूला है गामा फंक्शन n+1 और a की पावर n+1। अब ये गामा फंक्शन सॉल्व करना भी आपको बताऊंगी, कैसे सॉल्व करते हैं गामा फंक्शन को, वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये हम सेकंड वाला एक बार देख लेते हैं। हमने ये वाला देख लिया, इसके बाद ये वाला देखते हैं, x की पावर n e की पावर माइनस का ax dx। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए, माइनस से प्लस इन्फिनिटी के लिए x की पावर 1 e की पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू dx। अब देखो ये वाला कब यूज़ करना है, मतलब सब वही है, बस यहाँ पे x में स्क्वायर है और यहाँ पे जो लिमिट है वो चेंज है, दो चीज़ों का चेंज है, ये देख लो। अब फॉर्मूले में काफ़ी चेंज आ जाता है, जिससे ये हमारा फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हमने लिखा था n+1 था। गामा फंक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। n+1/2 हो जाता है और यहाँ पे a की पावर n+1/2। अब कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, देखो कोई भी क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, यहाँ पे समझो दे रखा है, एग्जाम्पल बता दे रही हूँ आपको इसके लिए। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दे रखा है, x की पावर समझो 2 दे रखा है, a की पावर माइनस का 2x स्क्वायर दे रखा है, ठीक। ऐसे ही दे रखा होगा, आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, आप फॉर्मूले को याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, n है और यहाँ पे n2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2+1/2 लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे a की पावर n+1/2 है, n हमारा क्या है, a यहाँ पे क्या है 2 है, तो a को भी क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, और यहाँ पे n हमारा 2 है, 2+1 आ जाएगा। सीधे इसे सॉल्व कर दो, 2+1 क्या हो गया, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 8 होता है। अब इस गामा फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं अब बताने वाली हूँ कि इस गामा फंक्शन को कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक। ये देखो, जब भी हमारा गामा फंक्शन में कोई भी नंबर दे रखा है तो उसे क्या करना है, -1 कर देना है। मतलब क्या है, देखो मतलब क्या है, कोई भी हमारा गामा फंक्शन जैसे दे रखा है, गामा n दे रखा है, तो क्या होता है, गामा n-1 उसका फॉर्मूला होता है, ठीक। गामा n-1 उसका फॉर्मूला होता है। किसी भी गामा फंक्शन कुछ भी दे रखा है, गामा फंक्शन तो कोई भी नंबर दे रखा है उसे -1 कर दो। जैसे 3/2 से -1 करोगे क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट नंबर 1/2 से नेगेटिव नहीं जाएगा, 0 से पहले वाले नंबर लेनी है, नेगेटिव तो जाना नहीं है। अगर -1 कर दोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब इसके बाद √π आ जाता है, ठीक। √π आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। √π यहाँ पे √π आ गया, इसके बाद 2 की पावर 3 लिख दोगे, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। बाकी गामा फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ये मेन फॉर्मूला है तुम्हारा, ये मेन है। गामा फंक्शन n दे रखा है कुछ भी, उसमें से जब सॉल्व करोगे तो n-1 हो जाएगा, यहाँ पे गामा मत लगाओ, n-1 हो जाएगा, ऐसे फैक्टोरियल, ठीक। समझ में आ गया, n-1 का फैक्टोरियल है कि उस नंबर पे n-1 फैक्टोरियल करते रहो जब तक 0 से पहले वाले नंबर पर ना पहुँच जाओ, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक। 1/2 लास्ट आता है, उसके बाद √π का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब 7/2 को जैसे मैंने अभी तो बता दिया है कि कैसे इसे सॉल्व करना है, 7/2 का सोल्यूशन भी आपको बता दे रही हूँ। गामा फंक्शन जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, 7/2 कहीं पे आ गया, कोई बड़ी नंबर आ गई, कोई भी बड़ी फ्रैक्शनल नंबर आ गई, उसे कैसे सॉल्व करोगे तो हम देखते हैं। अगर आपका जैसे यहाँ पे आ गया 7/2 आ गया, अभी बताया है क्या होता है, गामा
के अंदर जैसे n कोई भी नंबर दे रखा है, क्या करना है तुम्हें सीधे बाहर n माइनस का 1 फैक्टोरियल ले लेना है। n माइनस का 1 फैक्टोरियल मतलब नंबर फैक्टोरियल में क्या करते हैं, जैसे हमारा क्या होता है कोई भी 7 फैक्टोरियल दे रखा है, क्या करते हैं 7 इंटू 7 उससे नीचे वाली नंबर करते जाते हैं, -1 करते हैं। 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है 7 में से 1 माइनस करेंगे और फैक्टोरियल, ठीक। तो 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 तक जाते हैं, यहाँ पे 1/2 तक जाते हैं। तो जो हमारा 7/2 का आएगा क्या आएगा 7/2 में से 5/2 मल्टीप्लाई होता रहेगा 3/2 इंटू 1/2 √π। अब इसका आंसर क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट कर देना और पाई तुम्हारा एज इट इज़ लिखा रहेगा, √π ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। समझ में आ गई। गाँव फंक्शंस हमारे हो गए, इतने हमारे मेन फॉर्मूले हैं क्वांटम में जो हमें यूज़ करने हैं। अब देखो इसके बाद क्या डिस्कस करते हैं, ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं, ऑपरेटर्स, फिर उसके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शंस भी डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं। देखो कई सारे ऑपरेटर इसमें यूज़ होते हैं, मेनली तो हमारे 4 ऑपरेटर्स हैं, चारों बताती हूँ, ठीक। पहला जो हमारा ऑपरेटर्स डिस्कस करना है हमें, ऑपरेटर्स। अगर हम बेसिकली ऐसे देखें कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे ऑपरेटर्स 2 टाइप के होते हैं। अगर हम ऐसे खड़ा खड़ा देखें, एक होता है हमारा लीनियर ऑपरेटर, एक होता है लीनियर ऑपरेटर, दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर ऑपरेटर। अब इससे भी क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ है क्वेश्चन, पूछ लेता है कि कौन कौन से हमारे ऑपरेटर्स लीनियर होते हैं, कौन से हमारे लीनियर नहीं होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए भी मेथड है, ऑब्वियसली पेपर में पूछा गया तो कोई ना कोई मेथड ज़रूर होगा, ठीक। लीनियर ऑपरेटर्स में हमारा देखो लीनियर ऑपरेटर क्या है, जैसे हमारा देखो इसको क्या करना है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। कोई भी हमारा फंक्शन दे रखा है, देखो कोई भी हमारा फंक्शन दे रखा है, उसको क्या करोगे प्लस माइनस करोगे, ठीक। अगर कोई भी हमारे 2 नंबर्स हैं, ए हमारा क्या है फंक्शन है, कोई भी 2 नंबर्स है, ये क्या है ऑपरेटर है, प्लस माइनस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स हम प्लस माइनस करते हैं, क्वांटम में जो पढ़ते हैं वो हमारे क्या होते हैं पोजीशन ऑपरेटर, ऐसे वो अभी बता रही हूँ कैसे है, मैथमेटिक्स वाले डील करते पहले, ठीक। ये हमारे प्लस माइनस ऑपरेटर्स होते हैं। 2 नंबर हमारे दे रखे हैं, अगर दोनों नंबर को तुम ऐड कर दो, फिर क्या करो, फिर उसमें तुम फंक्शन को अप्लाई करो। दोनों नंबर को ऐड कर दिया, फिर तुमने फंक्शन नहीं हाँ दोनों नंबर को ऐड कर दिया, फिर उसमें तुम फंक्शन को अप्लाई करो, तो तुम्हारा ये बराबर आना चाहिए। अगर तुमने इंडिविजुअली अप्लाई किया है फंक्शन को उस ऑपरेटर में, ठीक है। क्या करो, ऑपरेटर को तुमने इस नंबर पे अप्लाई कर दिया, ठीक। ये ऑपरेटर नहीं, ये फंक्शन है तुम्हारा, तुमने इसमें अप्लाई कर दिया, फंक्शन तुमने इसमें अप्लाई कर दिया। फिर क्या करो, उन दोनों नंबर को ऐड कर लो, और पहले से ही तुमने ऐड करके फिर तुमने अप्लाई किया है, दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, तो तुम्हारा लीनियर ऑपरेटर है। जैसे क्या होता है एडिशन, जैसे तुम्हारे पहले बात, जो तुम्हारे जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं वो सारे तुम्हारे लीनियर ऑपरेटर होते हैं। ये बात नोट डाउन कर लो, अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो इसका एग्जाम्पल लिख लो। ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, जो मैं अभी बताने वाली हूँ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर 4, वो तुम्हारे क्या लीनियर ऑपरेटर के होते हैं, फंक्शन एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर लीनियर ऑपरेटर्स, आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। लीनियर ऑपरेटर के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है। और तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी तुम्हारा लीनियर ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन भी तुम्हारा लीनियर ऑपरेटर होता है, एडिशन भी तुम्हारा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। अब नॉन लीनियर ऑपरेटर देखते हैं। नॉन लीनियर ऑपरेटर देखो ऐसे, जैसे हमारे इसकी एग्जांपल्स तो काफ़ी सारे हैं, नॉन लीनियर ऑपरेटर के काफ़ी सारे हमारे एग्जांपल हैं, पर इससे पहले समझा दे रही हूँ क्या है। कोई भी हमारा क्या है फंक्शन है, अगर उसे क्या करते हो प्लस माइनस किया तुमने, इन दोनों को क्या करो अप्लाई कर दो, और वो तुम्हारा क्या सीधे बराबर ना आए, अगर तुम उस फंक्शन को अप्लाई करो इंडिविजुअली। जब तुम्हारा बराबर नहीं आएगा
अगर बराबर नहीं आ रहा तो तुम्हारा नॉन लीनियर ऑपरेटर है। इसके बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्या है, स्क्वायर। किसी नंबर का जब तुम स्क्वायर करते हो, देखो यहाँ पे हमने लिखा 2+2 लिख दिया, ऑपरेटर है, अप्लाई किया, 2+2 4 हो गया, ठीक। यहाँ पे ये वाला तो हो जाएगा, 2+3 किया, 2+3 किया, क्या आया, 3 to 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन लगाया। अब यहाँ पे इसमें हमारा जो स्क्वायर करा फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 2+3 का अब क्या इंडिविजुअली करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। हमने क्या करा, देखो ऑपरेटर लगाया यहाँ पे और फिर हमने फंक्शन लगाया, हमारा स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे हमने 3 to 5 कर दिया, अब उसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 आया 25। दोनों को रिजल्ट क्या आना चाहिए, बराबर आने चाहिए। हम नॉन लीनियर को देख रहे हैं, स्क्वायर बराबर नहीं आता है। 2 2 4 आया, 3 3 9 आया। 2 2 4 होता है, 3 3 क्या होता है, 9 होता है। 9 1 10 13 बराबर नहीं आ रहा है ना। तो स्क्वायर हमारा स्क्वायर हमारा नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। और इसके एग्जाम्पल और भी हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट भी हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। स्क्वायर रूट भी नॉन लीनियर ही होता है, ठीक। एग्जाम्पल इसके समझ में आ गया ऑपरेटर्स के। अब ऑपरेटर्स हम जो हमारे जो ऑपरेटर मोस्टली जो हमें यूज़ करना है, पोजीशन ऑपरेटर है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। ये हमारे 4 बेसिक के 4 हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं क्वांटम में, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला देखो, पहला है पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। पोजीशन ऑपरेटर को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्वांटम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन ऑपरेटर को। अब देखो ये अपने आप में ऑपरेटर है। इसका जो फंक्शन है, ऑपरेटर का फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेटर तुम्हारा क्या है, पोजीशन, एक्स है, रिप्रेजेंट क्वांटम में हम एक्स कैप से करते हैं। ऑपरेटर क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, पोजीशन के बाद मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे बाकी सारे ऑपरेटर्स डिराइव होते हैं। बट यहाँ पे हम क्या बेसिकली हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन डेरिवेशंस को यूज़ तो करना नहीं, डिराइव करने को तो आएगा नहीं पेपर में, ठीक। अब क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो पी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अब देखो, इसका फंक्शन होता है जो, वो जब इसकी वैल्यू निकालूंगी उससे आपको प्रूव हो जाएगा। क्या होता है इसकी वैल्यू में देखो क्या आता है, माइनस का आई एच कट डेल बाई डेल एक्स। ये होता है तुम्हारा पोजीशन ऑपरेटर। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक, मतलब भूलो नहीं, चाहे जैसे इसे याद कर लो। ये पोजीशन का सिंपल एक्स होता है, फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। इसका फंक्शन क्या होता है, देखो अब तुम्हारा कुछ भी, आप कोई भी टर्म यहाँ पे दे रखी है, मानो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। फंक्शन दे रखा होगा, उसी में तुम ऑपरेटर को अप्लाई करोगे। ऑपरेटर का इंडिविजुअली अपना कोई रोल नहीं है। जैसे तुम्हारा प्लस माइनस कुछ भी दे रखा है, जब तक तुम ऐड करने के लिए कुछ लिखोगे नहीं, कोई ऐड करने के लिए यहाँ पे 3 5 लिखोगे नहीं, इंडिविजुअली ऑपरेटर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ऑपरेटर कर क्या लेगा, कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा वहाँ पे। जब तक तुम कोई नंबर नहीं लिखोगे, वहाँ पे नंबर लिखोगे, प्लस का साइन लगा दिया, तभी तुम उसको ऐड कर पाओगे। वैसे ही तुम्हारा ऑपरेटर हो गया, आप कुछ फंक्शन पे अप्लाई करोगे तभी तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, ठीक। तुम्हारा ये ऑपरेटर है। यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स से डिफ्रेंशिएशन नहीं तुम्हें आना चाहिए, बोला है कि ये सब सीख लो। डिफ्रेंशिएशन जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मैथमेटिक्स वालों को तो तुरंत आ जाएगा। एक वीडियो देख लेना अपना, एकदम सॉल्व हो जाएगा, या 12th की बुक से रेफरेंस ले लेना। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x, तो ये है तुम्हारा। अब आई एच कट क्या हो जाता है, सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें। और इसका फंक्शन क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट होता है, माइनस का आई एच कट इसमें मल्टीप्लाई। आई क्या है, आयोटा है, इमेजिनरी टर्म है तुम्हारी, ठीक। मोमेंटम हो गया। थर्ड है जो हमारा काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं टी कैप से, और एक होता है टोटल एनर्जी। इनमें कंफ्यूज मत होना, स्टार्टिंग में बच्चे क्या कंफ्यूज होने लगते हैं,
बट मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगी, क्लियर कर रही हूँ। ठीक, काइनेटिक एनर्जी टी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है ये है हमारी एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। माइनस में ही होता है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। डी बोलो, वैसे तो बेसिकली क्या हम क्वांटम यूज़ करते हैं डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, बट डी भी बोल सकते हो क्योंकि जो इसका फंक्शन है, इसका काम क्या है, इस ऑपरेटर का काम क्या है, डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएट ही करेगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हो गया। फोर्थ है हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर करते हैं, देखो ये लास्ट ऑपरेटर है हमारा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच कैप से। और निकालते कैसे हैं, ये सम हो, टोटल एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और हम काइनेटिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी कैप से, पोटेंशियल को वी कैप से। जो टोटल एनर्जी हमने निकाली वही लिख देंगे, और जो पोटेंशियल एनर्जी हम अलग से भी इस ऑपरेटर को लिख सकते हैं क्योंकि ये भी ऑपरेटर ही है, बट यहीं पे हम ज्वाइन करके लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे पोजीशन का एक्स है, मल्टीप्लिकेशन है, वैसे जो हमारा वी है इसका कोई दे नहीं रखा, वी को सीधे मतलब अपना ऐड करके ही लिख देते हैं। इसमें जो टोटल एनर्जी है, यहाँ टोटल एनर्जी हमने निकाल रखी है ना, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे वी कर देंगे। तो तुम्हारे ऑपरेटर्स मैंने बता दिए, इतने ही ऑपरेटर्स हैं। Thank you so much guys. Keep sharing videos, keep liking and keep subscribing. Thank you so much.